ने कब रैप स्टार्ट किया था और सबसे पहले ट्रैक का नाम क्या था आपके? मेरे सबसे पहले ट्रैक का नाम था यार मेरे। वो मैंने बस अपने दोस्तों पे बनाया था, ठीक है। और वो 2016 में आया था। तो काफ़ी कुछ सीखा है इस जर्नी से। और मतलब अच्छा चला। ऊंच नीच आती रहती है लेकिन अच्छा गया। सही। पहला रैप सॉन्ग आपने कौन सा सुना था और आपका इंस्पिरेशन कौन है? यार पहला ट्रैक मुझे मेरे कज़न ने सुनाया था। वो टूपाक की एल्बम थी कोई, किलोमिनाटी, इस तरह। तो वो मुझे उसके बाद पता लगा जी ये रैप होता है, रैप होता है। उसके बाद सर्च जब किया तो बोहेमिया साहब निकले। बोहेमिया को सुना, काली दिनाली सुना उसका। मैं को भैं चोद यही चीज़ है उस्ताद, यही करना है। इंस्पिरेशन आपका बोहेमिया है। हाँ, स्टार्ट में आप कह सकते हो कि मैंने उसी को सुना, तो मुझे पता नहीं था और कौन है कौन नहीं। कौन सा एक कोलैब या दो कोलैब जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो करके मज़ा आया आपको? सबसे फिट कोलैब अगर मैं कहूँ तो मेरा और फादी का था। उसके बाद पॉलीमैथ के साथ मेरा एक ट्रैक है, रामी वार्स। उसके बाद एमडी के साथ एक ट्रैक था, जिंदगी। जिंदगी। मोस्टली आपके ट्रैक्स जो होते हैं वो यूट्यूब बीट्स पर होते हैं, तो क्या आपको किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करना पसंद नहीं है या क्या सीन है, ये क्यों आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि काम करना पसंद नहीं है यार। सीधी सी बात बताएं, हमारे ट्रैक्स अर्जेंट बेसिस पर निकलते हैं। बड़े आर्टिस्ट भी कभी कभी कर जाते हैं, वो अलग बात है, अपना नाम डाल देते हैं, लेकिन होता है ऐसे। अभी हम लोगों ने रिसेंटली पिंडी ये गाना, तो वो काफ़ी सुपर हिट गया, उसका एक्सपीरियंस बताएं, कैसे बना वो, क्या सीन था? यार वो सीन ऐसे हुआ कि इकरा यूनिवर्सिटी में बैटल हुआ था। उसमें एमडी भी था और माजी भी था। तो वहाँ पे हो रहा था, तो वहाँ पे ओसीएल आया था। ओसीएल से बात हुई, उसने मैसेजेस वगैरह किए थे हमें। तो वहाँ से उसने कहा जी कि मेरे पास एक आइडिया है, एक मेगा कोलैब बनाना है। बीच में हाशिम भी था, तो उस टाइम उन्होंने बीच में फ़ादी को इंक्लूड नहीं किया हुआ था, ठीक है। और मैं जानता था कि फ़ादी ना हुआ तो ट्रैक उस तरह से नहीं जाएगा। बाद आप लोग कोई और गाने में एक साथ आएंगे, मगर आप लोग नहीं आए, कोलैब नहीं आया कोई ऐसा, हाँ तो इसकी वजह क्या है? यार, देखो इसकी वजह सिंपल है कि सब ने हाइप कैश करनी थी और अपने सिर पे भी करनी थी, अपने लिए भी करनी थी, सिर्फ कोलैब्स नहीं देने थे, ठीक है। एक मेन वजह ये हो सकती है उसकी। और उसके बाद यहाँ कुछ लोग जो हैं वो उसे चढ़ते सूरज को सलामी देते हैं, ठीक है। तो वो वाला सीन भी था, बीच में बात चलाते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। खैर नाम नहीं लेता मैं किसी का, लेकिन ऐसा हुआ है। तो इस वजह से कोई कोलैब नहीं आ सका। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है उन लोगों के साथ काम करने एज अ कोलैब, बड़ा कोलैब जिस तरह पिंडी ये था, इस तरह का कोई नया प्रोजेक्ट करने का मेरा मूड नहीं है, कुछ बंदों की वजह से। पिंडी ऐसे काफी लोगों को एक्सपोजर मिला, जिनमें हाशिम नवाज था। हाँ, और फादी को भी काफी एक्सपोजर मिला। बिल्कुल मिला। क्या आपको लगता है कि आपको वो एक्सपोजर नहीं मिला जो मिलनी चाहिए थी? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इंसान के पास उतनी आवाम आएगी जितनी अट्रैक्ट कर सकता, ठीक है। कोई इस तरह मुंह उठा के आपके पास नहीं आ जाएगा, आप कोई चीज़ ऐसी दिखाओगे तो आएगा। मेरा वर्स बहुत वायरल गया था हर जगह पे, लेकिन उसके बाद जो मैंने ब्रेक ली हुई थी म्यूज़िक से, उस वजह से मेरे पास वो ऑडियंस नहीं आई, मुझे ये लगता। सीधी सी बात है, खुद ही बात है ना। वो मैंने गाने में भी की है कि सच बात, पीडीए को कैश मैंने किया नहीं। सही। तो वो बिल्कुल करेक्ट बात है और मुझे ऐसा बिल्कुल फील होता है। इस मुझे तो कोई कुछ बुरा नहीं लगता कि बाकियों के पास व्यूज़ क्यों जा रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। मुझे व्यूज़ की कभी टेंशन हुई नहीं, सीधी सी बात। जिसने सुन पिंडी ये काफी सुपर हिट गया, तो उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए? मतलब फ्रेंड्स ज्यादा हो गए तो? उसके बाद बहुत बड़ी चेंजिंग आई हर तरफ से। अब जिधर भी जाते हैं ना, बंदा आगे जानता होता है हमें, ठीक है। तो कभी कभी बंदा तंग भी हो जाता है कि यार बंदा किसी फैमिली के साथ है या दोस्तों के साथ एंजॉय करने निकला, तो ये ऐसी चीज़ें हो रही। आपने और वर्स ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था अंडरग्राउंड अंडररेटेड रैपर्स के लिए। हाँ, तो उसके बारे में बताएं कि वो क्या सीन था, और उससे कोई अंडररेटेड रैपर जो अच्छा है, सीन में अच्छा काम कर रहा है, कुछ उनके नाम बताएं। यार वो सीन ये था कि आइडिया मेरा था बीच में कि यार काफ़ी का काम ना सुनता होता हूँ, अंडरग्राउंड जितने भी हैं, मतलब जो जो मुझे नज़र आते हैं मैं उनका काम सुनता हूँ। कुछ अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। तो मेरा ये था कि यार जितना कुछ मुझे एक्सपोजर थोड़ा बहुत मिला हुआ है, ठीक है, तो इन बंदों को भी मिलना चाहिए। अवाम का पता क्या मसला है? अवाम का ये मसला है कि जो एक बार ऊपर आ गया ना, बस ऊपर ही है, आपने नीचे वालों को नहीं देखना।
आवाम हमारी ऐसी है, पाकिस्तानी आवाम, क्या कह सकते हैं। तो मैं पेड कोलैब करता हूँ, ठीक है। और ये है कि उन तीनों से मैंने कोई नहीं, मिक्सिंग मास्टरिंग भी खुद ही किया सारा कुछ। मतलब एक वर्स ने रैप साइंटिस्ट ने अपना ट्रैक खुद मिक्स मास्टर किया, उसने कहा था ये मतलब मैं करूँगा, मैंने कहा ठीक है, बाकी खुद ही किए थे हम लोगों ने। सही है। आपने और फादी ने अपने करियर के स्टार्ट में यंग रेबल्स का क्रू स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में बताएं, और वो टूटा कैसे? पर्सनल रीजंस ना बताएं और पर्सनल रीजंस थे, ठीक है, उसकी तरफ से भी थे, मेरी तरफ से भी थे, बस हो गया। यह है कि बना ऐसे था कि जब मेरा पहला ट्रैक रिकॉर्ड किया मैंने, रिलीज़ कर दिया, उस टाइम मैं फादी को बहुत अरसे से जानता था, मेरे छोटे भाई के साथ वो पढ़ता था, तो मतलब काफ़ी बार मुलाकात हुई। उसने मैसेज किया था कि यार मैंने भी सुना रिकॉर्ड करना, मैंने कहा ठीक है। स्टूडियो गए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड किया, मतलब मेरे ट्रैक के महीने बाद की बात कर लो, उसका ट्रैक किया। फिर उसके बाद अब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, फिर इकट्ठे काम करना शुरू कर दिया, बस एक नाम दे दिया था यंग रेबल्स का बस। तो उसमें कौन कौन थे क्रू में? आप दोनों ही थे या अरबाज भी आपके साथ था? यंग रेबल्स दो ही थे, अरबाज उस टाइम ट्रैक्स उस तरह से फेंक नहीं रहा था, ठीक है, तो क्योंकि हम लोग इसी काम पे लगे थे कि फेंकने ये उस तरह प्रॉपर क्रू नहीं था, मतलब दो बंदे थे, मैं और फादी, बस और कोई भी नहीं था। आप लोगों का जब बीफ हुआ वो काफ़ी एक्सप्लिसिट था, मतलब काफ़ी पर्सनल जाके आप लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ। उसके बाद आप लोगों की सुलह कैसे हो गई? और अवाम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लोगों को एक साथ दोबारा देखेंगे, मगर आप फादी के मीटअप पे भी गए, उसके बाद हाँ, ये भी आया, तो ये सारा कैसे हुआ ये सब? यार एक अच्छी बात ये हुई थी कि जब डिसेस हुई हैं, एक उसकी तरफ से आई, एक मेरी तरफ से आई, फिर उसकी तरफ से आई, उसी दिन मेरी तरफ से आई, तो हुआ ये कि उस अगले दिन रमज़ान स्टार्ट हो गया। और मैं भी यही समझता हूँ और फादी भी यही समझता है कि बहुत अच्छा हुआ था कि रमज़ान स्टार्ट हो गया था, नहीं तो वो मामला बहुत गंदी तरफ जा रहा था, बहुत ज़्यादा गंदी तरफ जा रहा था। शुक्र है रमज़ान आ गया और रमज़ान के अंदर ही सारा कुछ सेटल कर लिया था हम लोगों ने, बस ख़त्म। यंग रेबल्स के बाद आपने एक और क्रू बनाया, एस्थेटिक्स। वो कैसे बना? उसमें कौन कौन मेंबर्स थे एस्थेटिक्स में? एस्थेटिक का मेन आइडिया था डेफी और अरबाज का। अरबाज ने और डेफी ने के मेरा जो चैनल था इसका नाम चेंज करके एस्थेटिक रखा जाए, ठीक है, मतलब उस टाइम खैर उस टाइम नाम नहीं हुआ था, मतलब इसका नाम चेंज करके क्रू का नाम एक जगह पे ना तीनों गाने ऊपर नीचे फेंके। उस टाइम उसामा था, उसामा बीट्स था उसके साथ, उस टाइम वो कवर्स वगैरह बनाता था, बीटे शीटे आता था, लेकिन उस टाइम इतना ठीक नहीं था, अब तो ठीक काम कर रहा। मतलब बादशाह हुई, उसके बाद तब तक नाम चेंज नहीं किया था प्रॉपरली। उसके बाद एमडी से मुलाकात हुई, ये भी बातचीत इसी बारे में हुई, क्रू शुरू के बारे में, तो फिर एक नाम दे दिया एस्थेटिक का और एक ही चैनल उसका नाम चेंज करके एस्थेटिक रखा और वहीं पे सारा कंटेंट आने शुरू हो गया। एस्थेटिक्स जो क्रू था वो टूटा कैसे, और जो बीफ स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ और वजह क्या थी उसकी? एस्थेटिक टूटा ऐसे कि बंदा छोड़ के गया, ठीक है, अरबाज, उसने जाने की कोई वजह नहीं बताई। फादी का ट्रैक था आई थिंक गेट डाउन, वो रिकॉर्ड हुआ था और जब वो रिलीज़ हुआ मैं बैठा हुआ था कहीं और, तो उसने मैसेज किया मुझे भी और एमडी को भी कि आज के बाद मैं क्रू में नहीं हूँ, वो दुआएं शुआएं देंगे, उसने ब्लॉक कर दिया मुझे भी, एमडी को भी। तो मुझे तो नहीं समझ आई कि इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसने प्रॉपरली बात आगे नहीं की, वजह बताए बगैर उसने किया, नहीं समझ आई कि क्या हुआ है क्यों हुआ। उसके बाद उसने फेसबुक पे भी आई थिंक पोस्ट की थी कि मैं एस्थेटिक छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है कि बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर काफ़ी टाइम गुजरा तो ये हुआ कि वहाँ से स्टूडियो ख़त्म कर दिया था, खना पुल के पास था, मैं भी घर था और एमडी भी घर था, तो एमडी का मैसेज आता है कि जी खैर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और बस मैं कोई तमाशा नहीं लगाऊंगा, ठीक है। उसने मुझे प्रॉपरली ये मैसेज किया, मैंने कहा ठीक है, मैं उस टाइम यार बहुत लांजों में फंसा हुआ था, मैंने प्रॉपरली कुछ भी नहीं किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं देखता हूँ एमडी साहब का गाना आता, डिस आ रही है मुझे बीच में, सबलिमिनल्स आ रहे हैं, कुछ दिन बाद अरबाज साहब का भी आता कुछ दिन बाद वो तीसरी मैडम का भी आता, साइको। मैं को यार मतलब ये क्या सीन है फ्रेंड, जो आप एक जगह पे आप मुझे कह रहे हो कि मैं कोई तमाशा नहीं लगाऊंगा, कुछ ही दिन बाद तुम मुझे डिस भी कर रहे हो, ये तो तमाशा आप लगा रहे हो। मैंने एक स्टोरी लगाई थी वो लाइमलाइट वाली सारी, और वो फैक्ट था, बिल्कुल क्लियर फैक्ट था कि जब से एमडी मेरे साथ था, एमडी को आवाम जान रही थी, जब मेरे से पहले कुछ नहीं था, वो बात है, सही बात की थी मैंने। तो उसके बाद उसने फादी के साथ एक कोलैब किया जिसमें उसने वर्स दिया अपना, और उसमें मुझे डिस, उसके बाद फादी के साथ उसका एक और गाना आता है क्वाइट,
उसमें भी डिस। तो मैं को यार क्या मतलब क्या चाह क्या रहा है, मैं एमडी से कोई बीफ वगैरह नहीं चाहता था क्योंकि यार बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था, और बाद से ज़्यादा अच्छा टाइम मेरा एमडी के साथ गुजरा था। तो मैं उसके साथ कोई पंगा डालना नहीं चाहता था कि यार नहीं, क्योंकि ये नहीं है कि मैं डर गया या ऐसा वैसा कोई सीन नहीं था, किसी से डरते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था कि मैं नहीं चाह रहा था कि यार जो मेरा और फादी के आपस में हुआ था वो चीज़ रिपीट हो एमडी के साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। कुछ टाइम बाद मेरे में वहाँ फंसी रही कि आपको डिसें आ रही हैं, वो हर गाने में डिस मारते थे, अभी अभी तक, अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना है उसका, तो हर गाने में डिस आ रही है उनके। तो मैं यार कहूँ कि क्या ड्रामेबाजी है, वहाँ मेरे में फंसी हुई है जी, रिप्लाई चाहिए रिप्लाई डिस चाहिए। निकाल। मैंने एक ही बनाया और मैंने उठा के दे दिया, उसमें भी मैंने एमडी को कुछ भी नहीं कहा, समझ लो ना होने के बराबर का कहा है, लेकिन कुछ भी नहीं एक कहा। दो ऐसे बार कुछ- से वो भी ये नहीं कि वो पंचेस हों या कुछ हो, उससे बात की है कि भाई तू साइड पे रह, मैं तेरे से नहीं चाहता, और ना ही मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा और ना ही मैं तेरे साथ तुझे जलील करूंगा इस तरह, ठीक। उसको भी इतना कुछ नहीं कहा, खैर मतलब कहा है, थोड़ा बहुत ही कहा है। मेन तब जो थी मुझे साइको पे उस टाइम, ठीक है ठीक है, और मैंने लेनी देनी कर दी। उसके बाद मैंने उसको छेड़ा भी नहीं, मैंने कहा यार जाए, वो सीधी सी बात है मेरे कागजों में आती भी नहीं है वो रैपर के लिहाज से। फिर मैंने एक ही डिस ड्रॉप किया, ठीक है, उसके बाद एमडी का आता है, अरबाज का आता है, साइको का आता है। मैं कहा यार क्या पैंड ये क्या मचाई हुई है, पहले तुम खुद उंगल करते हो, जब मैं कुछ कहूँ तो आगे से रोने शुरू हो जाते हो, यहाँ डाल देते हो, ये था वो था। और मैंने पर्सनल लेवल पे भी डिस नहीं किया था, जो कह रही जी मेरी ये इसका नाम लिया, मेरी उसका नाम लिया यार। उसके बाद मतलब मैंने कोई डिस वगैरह नहीं किया प्रॉपरली। फिर कुछ टाइम बाद आई थिंक रीसेट आया था, तो उसमें मैंने अरबाज का नाम लिया था कि बिन मतलब कि चल इंसान चले हर कोई अरबाज ही, मेरा ट्रैक था बख्शिश, उसकी लाइन थी, ठीक है। और आपको मैंने शाउट आउट दिया हुआ अपनी लाइन में, प्रॉपरली आपका नाम लेके आपकी बात की हुई है, और आप इसी तरह ये किया कर रहे हो कि यार ये क्या सीन, ऐसे तो नहीं होता। इस वजह से मैं उस पर तपा था कि यार क्या ड्रामेबाजी है। फिर उस पर मैंने उसका नाम लिया, नेम ड्रॉप करके मारी। आपने एमडी पर मतलब आपने जैसे खुद भी कहा, और आपने किसी डिस में प्रॉपरली एमडी पे वो नहीं शॉट्स नहीं लिए, कुछ ही बार्स मारे थे। अब अचानक से आपने फिर उसने कोई प्रॉपर आप पे डिस नहीं बनाया था, एक दो लाइनें थी आप पे, उसके बाद आपने प्रॉपर एक डिस बना के उस पे क्यों वो किया? देखो पता क्या, मेडे शेडे जब उसका पहले वाला आया, उसके बाद उस तरह से सीन खत्म हो चुका था, ठीक है। वो प्रॉपर डिस था मेडे, उसमें नाम शाम नेम ड्रॉप था, सारा कुछ था ही प्रॉपर डिस, उसमें नाम तो चलता। उसके बाद जब इसने नो कंपटीशन ड्रॉप किया, मैं लाइव आया हुआ था, तो मुझे नीचे कमेंट्स आए जीएमडी ने आपको डिस किया। मैंने कहा ठीक है लाइव सुन लेते हैं, मैं लाइव सुना तो पहला वर्स गुजर गया, मुझे नहीं पता लगा कि यार मुझे कहाँ पे डिस था। उसने कहा जी नाम लेके डिस किया। आप सबलिमिनल्स आप मुझे थ्रू आउट ठोकते आ रहे हो, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आपको एक दो लाइनें कर दी, ये वो सारा कुछ कर दी, आप मेरा नाम लेके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी है कि आप एक चांटा मारोगे, मैं दूसरा गाल भी आगे नहीं करूंगा। कह रहा हूँ कि मेडे उसने ड्रॉप किया, ठीक है, उसके बाद हमारी बात हुई थी कि यार बस ठीक है ख़त्म सारा, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इसने ये जो नो कंपटीशन में मेरा नेम ड्रॉप किया, तब मैंने प्रॉपर डिस किया कि यार बस एक लिमिट होती है हर बंदे की, तुम खुद पोक किए जा रहे हो, हर गाने में तुम लाइनें मारी जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, उसके बाद तुम नाम भी ड्रॉप करते हो, वो भी 18+ डिस्क के अंदर, ऐसे तो नहीं चलता। इस वजह से मैंने लाइव में ही कह दिया था कि हो सकता है मैं करूं रिप्लाई, ठीक है, और तब मैंने किया, नहीं तो मैंने नहीं करना था। आप अगर किसी बंदे को आप छेड़ोगे बार बार, फिर आप एंड पे आके उसको सही उंगली करोगे कि यार कुछ बोले ये। उसने खुद भी कन्फेस किया कि डिसों पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, और वो नज़र भी आ रहा है कि यार आप हर गाने में किसी ना किसी को उंगल कर रहे हो। आपने शॉर्ट्स लिया था, उस आप भी वही चीज से आ रहे थे और एमडी भी वही चीज से आ रहे थे, तो आप अगर एमडी को रोक रहे थे तो खुद आपने क्यों किया था? ठीक है, जब चनके के साथ इनका कोई रोला शोला चल रहा था सारा कुछ, तो उधर जो होता था कि जो भी चनके को डिस करता था, अंजुम साहब उसको आगे कर देते थे, ठीक है जी। वो मैंने बात की थी कि यार अंजुम खुद लड़कों को भेजी जा रहा है, खुद क्यों नहीं आ रहा। आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इसमें मैं आपको 2 रैपर्स के नाम बताऊंगा, अंजुम या यूनुस? अंजुम। अंजुम। हाशिम नवाज या डार? डार। डार। एमडी या सैवेज? किसी के साथ भी। दोनों के साथ। फादी या उमर मलिर बॉयज? उमर
वो किधर से आ गया उसके साथ कोलैब करो। सही है। सनी खान दुरानी या चनके? यार नहीं, दोनों के साथ नहीं? प्रॉपरली मेरा कोई माइंड नहीं है। सनी के साथ पहले मूड था मेरा करने का,